हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेणुका और आज का मेरा वीडियो है किचन अप्लायंसेस के ऊपर। मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि मेरे किचन का ओवरव्यू था, उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं किचन ड्रॉर्स के ऊपर बनाऊंगी। पर मुझे कुछ अपने पिछले वीडियो के ऊपर कुछ क्वेरीज आई हॉब और चिमनी के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नेक्स्ट वीडियो किचन अप्लायंसेस के बारे में बनाऊं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं अपना चिमनी दिखाती हूँ। ये हेफले कंपनी की है, मॉडल नंबर है टेरेसा 90। ये ऑटो क्लीन फिल्टरलेस चिमनी है। इसका नॉइस भी एज कंपेयर टू अदर कम है, सक्शन अच्छा है और सबसे बड़ी बात लो मेंटेनेंस है और स्मार्ट टच चिमनी है। मैं आपको इसको चलाकर दिखा देती हूँ। इसमें टाइमर भी है कि अगर आपने जैसे खाना बना लिया उसके बाद टाइमर लगा दिया तो 1 मिनट बाद चलने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं इस चिमनी से काफ़ी खुश हूँ। ये नेक्स्ट अप्लायंस जो मैंने लगाया है ये है हॉब। ये भी हेफले कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है वॉर्टेक्स 480। ये मैं तो इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं इसका जो इसमें मुझे जो कमियाँ लगती हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसका जो इग्निशन सिस्टम है वो बहुत ही अजीब है। जैसे अगर गैस ऑन करनी है, अगर आपने इसको प्रेस करके ऐसे ऑन किया, फिर आप इसको पकड़ के खड़े रहते हैं और जब तक, कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसको ऐसे करके चलाएंगे और छोड़ेंगे तो ये गैस ऑफ हो जाएगी अपने आप। अभी गर्मियों में तो इतनी थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये गैस ऑन ही नहीं होती। और शुरुआत से जैसे मेरा एक ये वाला बर्नर था, ये तो ऑन होता ही नहीं था। फिर आप जितनी बार सर्विस इंजीनियर बुलाओ उनका 590 चार्जेस होते हैं और इसमें एक कुछ स्टार्टर लगता है, वो जनरली वो चेंज करते हैं और 550 रुपये का वो स्टार्टर लगता है। तो आपके 1100 करीब रुपए आपके हर बार लग जाते हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो इसमें स्टार्टर में जो होल है वो वर्टिकल होल है। जैसा कि मुझे जो सर्विस करने वाले आए थे उन्होंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि जो इंडियन कुकिंग में हम कोई रोटी फुलाते हैं, कुछ है तो आटा कुछ भी है वो गिरता है तो वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। तो जब ब्लॉक होता है तो अगेन आप खुद तो इसको सर्विस नहीं कर सकते, बुलाना पड़ता है हमेशा सर्विस इंजीनियर को, और फिर वो स्टार्टर में कुछ ना कुछ फंसा होता है तो वो फिर से वही चार्जेस उसके लग जाते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसमें तो जैसे अभी तो ये ऑन हो रहा है, इसको दबाने से ये ऐसे आप करेंगे तो देखिए ऑफ हो गया, ये जली ही नहीं, जबकि गैस आ रही है। ये देखिए, अब इसको बहुत देर तक आपको पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा गर्मियों में तो तब भी, और फिर धीरे धीरे आपको नॉब को छोड़ना है ट्रायल एंड एरर से। तो मेड्स तो बहुत ही उनको टाइम लगता है ये सीखने में। ये नेक्स्ट अप्लायंसेस है मेरा, इसमें IFP का डिश वॉशर है। ये मैंने जब कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था तब जल्दी में लिया था और इस बात का ध्यान नहीं दिया था। ये भी एक टिप है आपके लिए कि ये है, 2 तरह के डिश वॉशर आते हैं उसमें। एक होते हैं स्टैंड अलोन और एक होता है अंडर द काउंटर। तो ये मेरा स्टैंड अलोन वाला डिश वॉशर था। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। जब मैंने इसको अंडर द काउंटर लगाया तो मुझे इसका टॉप हटवाना पड़ा और थोड़ी मुश्किल आई। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको कहाँ पर लगाना है डिश वॉशर, तो उसी के हिसाब से आप ये डिश वॉशर लें। अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। उसके बाद देखिए टैप है। ये टैप मेरा फ्रैंकी कंपनी का है। ये बेसिक मदर कंपनी इसकी शायद फेबर है। ये देखने में, एक तो ये SS का था क्योंकि नोएडा में पानी बहुत हार्ड है, तो मेरे को ऐसा चाहिए था कि जो जल्दी ख़राब ना हो जिसका। तो ये काफ़ी 1 साल से है और मैं ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करती हूँ, तो ये वैसे का वैसा है। और ये इस तरह से ये ऐसा वाला टैप है। और वैसे तो ये टैप ठीक है, लेकिन जैसे कुछ प्रॉब्लम है इसकी आफ्टर सेल सर्विसिंग आप कह लीजिए,
वो बिल्कुल बेकार है। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो करीब 1 साल हो गया, अभी तक कोई आदमी आया नहीं ठीक करने के लिए, लेकिन अदरवाइज वैसे ये नल ठीक है। और जो सिंक है वो मेरा कैफ कंपनी का है, ये डबल बोल सिंक है। और इसमें मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा सा मैं लुक्स पे भी गई और मुझे डबल बोल चाहिए था। अभी तक मैं सिंगल बोल का ही सिंक यूज़ कर रही थी, तो डबल बोल में अब तो जगह ज़्यादा लगती है। अगर आपको लुक्स की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है तो सिंगल से काम अच्छा ज़्यादा चलता है। डबल बॉल का तब ये है फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ एक जगह से धोकर दूसरे बॉल में आप रख रहे हैं धुले हुए बर्तन, जिसका हमें आदत नहीं होती। और इसकी जो डेप्थ है, जो बहुत मेन चीज़ है, ये 9 इंचेस है। तो मुझे लगता है कि 9 इंचेस ये ज़्यादा है, क्योंकि जो अगर किसी की हाइट ज़्यादा हो तो उसको बहुत झुक के बर्तन उठाने पड़ेंगे। तो जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 8 इंच के आसपास, वो ज़्यादा सही है। और टिप नंबर 2 कि ये जो मैंने ये नल लिया है, ये यहाँ पर मैंने फिक्स करवाया है, तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो फिक्स करने वाला आया था उसने बहुत मुश्किल से, ये देखिएगा कि ये डिस्टेंस कितना है और आपका जो ये टैप ले रहे हैं उसका ये यहाँ पर ये डाया कितना है। अदरवाइज कुछ सिंक ऐसे आते हैं जिसमें सिंक के साथ ही नल अटैच्ड होता है, प्रोविजन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो नल बहुत जल्दी हिलने लग जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरह का नल लिया था। लेकिन ये इसको लगाने में काफ़ी मुश्किल आई, तो थोड़ा इस बात का जब भी आप किचन बनवाएं तो ये ध्यान रखें। ये OTG है मेरा, ये भी हैफले कंपनी का है, J70 बायो प्लस। फ्रैंकली मैंने OTG बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, और ये इनबिल्ट वाला OTG है, थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है ये, बस ये थोड़ा सा लुक वाइज के लिए मुझे शायद मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए कि जो नॉर्मल OTG होते हैं वो भी आई थिंक सेम ही, उनके प्राइसिंग में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन थोड़ा सा बस ये लुक देने के लिए किचन में ये वाले OTG लगते हैं। मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको कुछ कमेंट नहीं दे पाऊँगी। फ्रिज मेरा हिताची कंपनी का है, 4 डोर फ्रिज है। ये मैंने फ्रिज केवल इसलिए लिया था कि इसमें फ्रीज़र नीचे है और वेजिटेबल बास्केट ऊपर है, तो आप चूँकि वेजिटेबल्स वगैरह और सब सामान आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, तो झुकना नहीं पड़े, इस कारण से लिया था। लेकिन मुझे 4 डोर फ्रिज की बस एक सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये लगती है कि जब भी आप कुछ लेना है, आपको पूरा खोलना पड़ता है दोनों इसके डोर्स, तो सारी गर्म हवा सब घुसती है अंदर। तो ये ठीक है फ्रिज, नॉट वेरी गुड। तो ये था मेरा आज का वीडियो किचन अप्लायंसेस के ऊपर। आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।